गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम जो टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो हमारा है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में हमने यूनिट 2 कर चुके हैं और यूनिट 2 की जो प्रॉब्लम है, एक दो लोगों ने प्रॉब्लम भेजा, उसको हमने सॉल्व किया और एक प्रॉब्लम किसी ने आज और सेंड किया है, वो भी अभी इस क्लास के बाद उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जो है ये यूनिट 3 है। ये क्या है? यूनिट 3 है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स बी ए 3rd ईयर। तो यूनिट 3 में क्या है? पार्शियल डिफरेंशियल, टोटल डिफरेंशियल एंड एप्लीकेशन इन प्रोडक्शन फंक्शन, मतलब जैसे कॉफ डबल प्रोडक्शन फंक्शन, होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन एंड मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करना है विथ कांस्टेंट। तो विथ कांस्टेंट के साथ मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करना है, तो उसमें क्या होगा? लैग्रांज फंक्शन लगेगा। तो ये सब चीजों की चर्चा यूनिट 3 में होगी। तो अभी सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंशियल कहाँ लगता है, पार्शियल डिफरेंशियल कहाँ लगेगा और टोटल डिफरेंशियल कहाँ लगेगा। ये सब चीजों की चर्चा यहाँ पे होगी। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? डिफरेंशियल। फिर पार्शियल डिफरेंशियल, ठीक। तो डिफरेंशियल कहाँ यूज होगा? जहां पर वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, जहां पर सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वहां पार्शियल डिफरेंशियल यूज होगा, और जहां पर मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे वहां, सॉरी, जहां पर वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा या सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वहां पर डिफरेंशियल यूज होगा, और जहां पर मोर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू अथवा मोर देन टू और मोर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे वहां पर यूज होगा पार्शियल डिफरेंशियल अथवा टोटल डिफरेंशियल। और यहीं पर यूज होगा टोटल डिफरेंशियल। ठीक, तो यहां क्या होगा? वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो वहां पर क्या यूज होगा? डिफरेंशियल यूज होगा। और जहां पर मोर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, मोर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वहां पर क्या यूज होगा? मोर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वहां पर यूज होगा पार्शियल डिफरेंशियल अथवा टोटल डिफरेंशियल। अब हम जानते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा प्राइस इज द फंक्शन ऑफ क्वांटिटी। क्या पढ़ा होगा? प्राइस इज द, सॉरी, क्वांटिटी इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। प्राइस इज द फंक्शन ऑफ क्वांटिटी नहीं, क्वांटिटी इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। क्या पढ़ा होगा? क्वांटिटी एक्स इज द फंक्शन ऑफ प्राइस एक्स। इसका मतलब ये हो रहा है कि प्राइस यदि इंक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, प्रोडक्शन की क्वांटिटी नहीं, परचेज करने की क्वांटिटी की बात हो रही है। ठीक, अगर प्राइस डिक्रीज होगी तो ये डिमांड ऑफ क्वांटिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। अब ये चीजें जो है ये सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इससे इस पर ये क्या है? प्राइस यहाँ क्या है? इंडिपेंडेंट है। ठीक, और ये क्या है? क्वांटिटी, ये डिपेंडेंट है। किस अंदर में बात हो रहा है? ये डिमांड के फंक्शन, ये हमारा डिमांड फंक्शन में बात कर रहे हैं। जो मार्शल का लॉ डिमांड देखेंगे तो मार्शल क्या कहते हैं? डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। इसको डिमांड मान के चलिए, डीएक्स। देखिए इस क्वांटिटी का हम डिमांड लिख देते हैं, नहीं तो प्रोडक्शन में आप चले जाएंगे दिक्कत हो जाएगा। डिमांड ऑफ एक्स, तो मार्शल क्या कहते हैं? डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, मतलब प्राइस के चेंज होने पर क्वांटिटी डिमांड में चेंजेस आएगी। तो इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है। इन दोनों में क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप है। मतलब प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड, मतलब क्वांटिटी ऑफ डिमांड डिक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड इंक्रीज होगी। जो राइट हैंड साइड होगा, राइट हैंड साइड आरएचएस, वो क्या होगा? वो हमेशा इंडिपेंडेंट होगा, और जो एलएचएस में होगा वो क्या होगा? वो हमेशा डिपेंडेंट होगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या है? सिंगल वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल है तो इसका क्या होगा? डिफरेंशियल होगा। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जो ये हमारा डिमांड है ये प्राइस पर ही नहीं डिपेंड करता है, इसके अलावा और भी चीजें हैं। मार्शल कहते हैं प्राइस इज द डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। कहते हैं कि प्राइस के चेंज होने पर हमारा डिमांड चेंज होगा, ये चीज मार्शल कहते हैं।
लेकिन आप देखेंगे उसके साथ फंक्शन इस तरह कुछ लिखा रहता है, डिमांड एक्स इज द फंक्शन ऑफ प्राइस एक्स, इनकम, टेस्ट एंड पी एक्स अपॉन पी वाई। पूरा फंक्शन इस तरह है, पूरा फंक्शन क्या है, इस तरह लिखा गया है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि डिमांड जो चेंज होगा केवल प्राइस नहीं चेंज होगा, ये सब फैक्टर भी इफेक्ट करेंगे। तो क्या हुआ, यहाँ मोर देन वन फैक्टर है, तो यहाँ पर वन फैक्टर है तो इसका क्या होगा, डिफरेंशियल होगा। लेकिन जब मोर देन वन फैक्टर आएंगे, टू अथवा मोर देन, तो क्या होगा, वहां पार्शियल डिफरेंशियल होगा। इसका क्या किया जाएगा, पार्शियल डिफरेंशियल। अब इसका पार्शियल डिफरेंशियल होता है, इसका डिफरेंशियल क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो डिमांड है उस पर केवल प्राइस का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इनकम का भी पड़ रहा है। जैसे इनकम इंक्रीज होगा तो भी हमारा डिमांड इंक्रीज होगा, इनकम इंक्रीज होगा, देखिए ये इनकम इंक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगा। मान लो टेस्ट एंड प्रेफरेंस हमारा बढ़ गया तो प्राइस बढ़े या घटे उससे फर्क नहीं पड़ता, हम डिमांड करेंगे, ठीक। तो इसका इफेक्ट भी आ रहा है। और ये रिलेटिव गुड्स है, यदि रिलेटिव गुड्स की प्राइस डिक्रीज हो रही है तो भी हमारा डिमांड बढ़ेगा, ठीक। तो इन सब का इफेक्ट जानने के लिए, कि इसमें क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि हमारा इंडिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट के चेंज होने पर डिपेंडेंट में चेंज आएगा। तो लेकिन मेजर चेंज क्या आता है, प्राइस का आता है 80%। इसीलिए मार्शल ने क्या ले लिया था, डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, क्योंकि डिमांड बोले कि डिमांड जो है वो डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, डिमांड जो है प्राइस का फंक्शन, मतलब प्राइस के चेंज होने पर डिमांड पे इफेक्ट आएगा। और क्योंकि प्राइस 80% इफेक्ट डालता है, इसलिए डिमांड में जो मेजर चेंज आएगा वो प्राइस के कारण आएगा। बाकी फैक्टर क्या करते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। लेकिन बाकी फैक्टर का क्या इंपैक्ट है उसको भी यदि हम जानना चाहें तो ये सब चीजें कि इन सब का इफेक्ट क्या पड़ता है, इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंस एंड रिलेटिव गुड्स। तो इन सब का जो इफेक्ट होता है उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसको निकालने के लिए हम पार्शियल डिफरेंशियल या टोटल डिफरेंशियल करते हैं, ठीक। क्योंकि ये दो वेरिएबल हैं तो पार्शियल डिफरेंशियल, ये दो से ज्यादा है तो भी पार्शियल डिफरेंशियल यूज किया जाएगा, ठीक। अब हम देखेंगे पार्शियल डिफरेंशियल कैसे यूज करते हैं और डिफरेंशियल कैसे यूज करते हैं। तो पहले हम छोटा सा देखेंगे एग्जांपल लेकर, डिफरेंशियल कैसे यूज करते हैं, फिर उसके बाद पार्शियल डिफरेंशियल कैसे यूज करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। देखिए डिफरेंशियल का साइन क्या है, पहले साइन देख लेते हैं। साइन डिफरेंशियल का साइन है dx अपान, सॉरी, मान लीजिए कोई फंक्शन है z बराबर x प्लस 10, ठीक। तो इसका करना होगा तो क्या हो जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो dz अपान dx, ठीक। लेकिन पार्शियल डिफरेंशियल करना होगा तो साइन ऐसे हो जाएगा dz अपान dx, ठीक। दोनों का साइन में डिफरेंट आया तो पार्शियल का साइन ये है और डिफरेंशियल का साइन ये है, ठीक। अब यहां से हम दोनों का एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कब पार्शियल होगा और कब डिफरेंशियल होगा। तो क्वेश्चन हमारा है z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10। अब यहां पर क्या होगा, डिफरेंशियल होगा कि पार्शियल डिफरेंशियल होगा। तो यहां पर क्या है, सिंगल वेरिएबल है x, देखिए x स्क्वायर 2x, मतलब इस पर जो इफेक्ट पड़ेगा एक ही वेरिएबल का इफेक्ट पड़ रहा है। अब सिंगल वन वेरिएबल का देखिए, मान लीजिए z बराबर x स्क्वायर होता तो इसको सिंगल नहीं समझिए, ये वेरिएबल सिंगल है पूरा, क्योंकि x स्क्वायर 2x, x जो है x का इफेक्ट z पे पड़ रहा है, तो वेरिएबल जो है पूरे में सिंगल ही है। यहाँ पर कोई वेरिएबल जब अदर होता, y z कुछ और होता, तब हम पार्शियल लाते। तो यहाँ पर क्या यूज होगा, डिफरेंशियल यूज होगा, क्योंकि हमको x का ही देखना है कि x का इफेक्ट इसका और इसका z में क्या पड़ रहा है, ठीक। लेकिन दोनों एक ही है, x क्या है, एक ही है फंक्शन। मान लिया प्राइस लिखा होता तो प्राइस का स्क्वायर होता और यहाँ प्राइस होता, तो इसका क्या करेंगे, डिफरेंशियल, तो dz अपान dx के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 प्लस 0, ये कांस्टेंट है, ठीक। लेकिन अब क्या होगा, मान लीजिए z बराबर लिखा हो
एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 10। अब इसका जब डिफरेंशियल करना होगा तो यहाँ क्या है, टू वेरिएबल है, एक x है और एक 2y है। तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा, पार्शियल डिफरेंशियल करना होगा। तो पार्शियल डिफरेंशियल कैसे करते हैं, अब वो चीजें हम इसमें सीखते हैं। ठीक, देखिए dz अपान, पहले x के रिस्पेक्ट में करेंगे, पहले किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के, तो dx, तो क्या हो जाएगा 2x, और ये टर्म क्या हो जाएगी, कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगी क्योंकि y के रिस्पेक्ट में हो नहीं रहा है, तो ये जीरो होगा प्लस ये जीरो होगा, तो क्या हो जाएगा 2x। अब इसी को क्या हुआ, पहले x के रिस्पेक्ट में किया, x के रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट ऑफ x, अब क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, और जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा z अपान डेल्टा y। ठीक, तो x जीरो हो जाएगा क्योंकि x कांस्टेंट हो गया इसके लिए, क्योंकि रिस्पेक्ट में किससे हो रहा है, y के, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 0 इक्वल टू 2। तो पार्शियल डिफरेंशियल में क्या होता है कि एक जिसके रिस्पेक्ट में किया जाएगा उसके रिस्पेक्ट में होगा, बाकी सब जीरो होता चला जाएगा। ठीक, क्योंकि इसका इम्पैक्ट इसमें देखना क्या पड़ रहा है, x का इम्पैक्ट z में क्या पड़ रहा है उसको देखना है, और इस y का इम्पैक्ट क्या हो रहा है, इस y का इम्पैक्ट इसमें कितना पड़ रहा है उसको देखना है। ठीक, ये बताने की कोशिश करेगा, यदि ये इतना से चेंज होगा तो ये कितना से चेंज होगा, ये कह रहा है ये x 2 से चेंज होगा तो इसमें जो इफेक्ट पड़ेगा वो भी 2 का पड़ेगा। ठीक, तो ये सब चीजें इसमें देखा था पार्शियल में। अब इसका और एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि इसका एग्जांपल से थोड़ा सा और समझते हैं, फिर एप्लीकेशन पर आएंगे। ठीक, क्योंकि इसमें अभी कुछ चीजें और हैं जो कंफ्यूज करेंगे। देखिए, पार्शियल डिफरेंशियल करने के लिए या डिफरेंशियल, पहले दो फार्मूला हम लिख लेते हैं। देखिए हमारे पास दो फार्मूला है, एक है मान लीजिए x इंटू वाई आ गया। ठीक, इसका डिफरेंशियल करना हो तो क्या हो जाता है, तो इसमें एक फार्मूला चलता है, फर्स्ट फंक्शन, इसको फर्स्ट मान लीजिए और इसको सेकंड मान लीजिए, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एज चीज नोट कर लेंगे, फिर सेकंड फंक्शन करेंगे। ठीक ठीक, तो डी वाई अपान डी एक्स जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, प्लस सेकंड फंक्शन को ऐसे नोट कर लेंगे और फर्स्ट फंक्शन करेंगे, तो y इंटू डी एक्स अपान डी, हाँ डी एक्स अपान, मान लीजिए एक्स रिस्पेक्ट में हो रहा था तो डी एक्स अपान डी एक्स हो जाएगा। तो ये हमारा एक फार्मूला यहाँ से बनता है। ठीक, जब इंटू में करके आएगा तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का फार्मूला लगाएंगे, इस तरह होगा, वहां डिफरेंशियल इस तरह होगा, और मान लीजिए कुछ ऐसे आ गया x अपान वाई, तो इसका डिफरेंशियल कैसे होगा, ये हमारा क्या है, डिनोमिनेटर है और ये हमारा डिनोमिनेटर है, तो यहाँ पर कैसे होगा, डिनोमिनेटर को एज इट इज वैसे नोट कर लेंगे, उसके बाद डिनोमिनेटर का क्या होगा, डिफरेंशियल होगा, तो डी अपान डी एक्स माइनस, अब एक बार क्या हुआ, डिनोमिनेटर को ऐसे नोट किया, डिनोमिनेटर का क्या हुआ डिफरेंशियल, और उसके बाद डिनोमिनेटर जो है उसको वैसे ही नोट कर लेंगे, उसके बाद जो ये है डिनोमिनेटर उसका डिफरेंशियल होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो गया तो यहाँ पर माइनस होगा। ठीक, डी अपान किसका नाम, एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक है, तो डी वाई अपान डी एक्स, यहाँ डी एक्स अपान डी एक्स, ठीक है, अपान वाई स्क्वायर। अब ये जो y है इसको केवल स्क्वायर कर देंगे, जो भी फंक्शन रहेगा उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो एक फार्मूला ये तैयार हुआ। ये फंक्शन कुछ ऐसे आया, ये फंक्शन कुछ ऐसे आया तो उसका जो डिफरेंशियल होगा या पार्शियल डिफरेंशियल होगा इस तरह होगा, और उसके बाद में जब फंक्शन कुछ ऐसे आया तो उसका पार्शियल डिफरेंशियल ऐसे होगा। ठीक, तो ये पहले नोट करिए, उसके बाद फिर एग्जांपल के साथ हम आगे बढ़ेंगे।
देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, z इक्वल टू 2x प्लस 5y प्लस 17। सेकंड लेते हैं, z बराबर 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, अब इसका हम पार्शियल डिफरेंशियल करते हैं। जब इसका हम पहले का पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार x के रिस्पेक्ट में करेंगे, एक बार y के रिस्पेक्ट में। ठीक, दो फंक्शन है या दो वेरिएबल है और दोनों अलग अलग है, सिंगल नहीं है, मतलब x नहीं है, x है y है या z भी, कुछ भी आ जाए, जितना आएगा सबके रिस्पेक्ट में अलग अलग करेंगे। ठीक, तो यहां पर क्या होगा, यदि हम x के रिस्पेक्ट में करें डेल x डेल z अपान डेल x क्या हो जाएगा 2x। अब y के रिस्पेक्ट में करेंगे क्या हो जाएगा डेल z अपान डेल y। 5 ये 0 हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म है, और ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट हो जाएगा इसके लिए, और यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, इसके लिए कांस्टेंट हो जाएगा। ये 5y में 5 हो गया, बाकी ये 0 हो जाएगा। तो ये हो गया किसका, इसका डिफरेंशियल हो गया। अब इसका डिफरेंशियल करते हैं। ठीक, यहाँ पे तो डेल z अपान डेल x क्या हो जाएगा 4x प्लस y। देखिए इसका डिफरेंशियल करेंगे क्या क्या हो जाएगा, dx अपान dx कट जाएगा तो y बचेगा, तो y को ऐसे नोट कर लीजिए माइनस 0, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, x है नहीं इसके साथ में, 0 हो जाएगा। तो कितना आ गया 4x प्लस y। ऐसे ही अब x के रिस्पेक्ट में हो गया है, अब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा डेल z अपान डेल y। इसको क्या लिख सकते हैं आप, ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x dy अपान dy बाई dx हो जाएगा, मतलब dy अपान, अरे इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा dy अपान dy कट जाएगा तो एक आ जाएगा, तो x बचेगा, x नोट कर लीजिए, वैसे वैसे नोट हो गया। अब यहाँ y करेंगे माइनस 2y, इसका आंसर ये होगा। ठीक, तो पार्शियल डिफरेंशियल में क्या होता है कि इसका इंपैक्ट देखने के लिए कि इसमें x का इंपैक्ट क्या पड़ रहा है z पे, और इसमें y का इंपैक्ट क्या पड़ रहा है मतलब z पे, इसको अलग अलग इसलिए करते हैं। तो पार्शियल में क्या होता है अलग अलग होने लगता है। ठीक, अब क्या होता है कभी कभी क्या होता है दोनों का इंपैक्ट एक साथ देखना होता है, तो उसमें क्या करते हैं टोटल डिफरेंशियल करते हैं। लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन यहाँ पर आप में आया नहीं है टोटल डिफरेंशियल का, तो कोई जरूरी नहीं, तो हम पार्शियल से ही पूरा काम चलाएंगे। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग मेरे साथ सॉल्व करिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन है z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक, इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन है। अब इसका क्या करना है पार्शियल डिफरेंशियल करना है। तो हमने क्या बताया था, यदि कोई चीज लिखा रहेगा x इंटू वाई तो इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन मान के हम डिफरेंशियल करना शुरू करेंगे। और डिफरेंशियल जब करेंगे तो पहले फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा, फिर सेकंड फंक्शन का कर लेंगे। ठीक, प्लस फिर सेकंड फंक्शन को ऐसे लिख देंगे, फर्स्ट फंक्शन कर लेंगे। ठीक है, ऐसे वैसे ही ये क्या है, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, वैसे ही हमारा ये फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारा सेकंड फंक्शन है। अब हम करना शुरू करेंगे इसका पार्शियल डिफरेंशियल। तो सबसे पहले क्या करेंगे x के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर y के। तो सबसे पहले क्या शुरू करते हैं हम x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल करना। ठीक है, जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा डेल z अपान
डेल एक्स इजिकल टू फर्स्ट फंक्शन वैसे लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इंटू फर्स्ट फंक्शन। अब इसका डिफरेंशियल होगा सेकंड फंक्शन का, ठीक। तो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो क्या हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा 2x, और ये y है 0 हो जाएगा, ठीक। अब इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 2x क्यूब, यहाँ क्या हो जाएगा 2 प्लस प्लस 2x वाई स्क्वायर प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर वाई, ठीक। ये हमारा क्या आ गया x की वैल्यू आ गई, मतलब इसका वैल्यू आ गया, ठीक। अब हम एक बार करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा डेल z अपान डेल y। फर्स्ट फंक्शन टू सेकंड प्लस सॉरी अभी ये फंक्शन तो आगे जाएगा, देखिए। हाँ चलिए इसको सिंपलीफाई कर दे, कोई बात नहीं, इसको आगे बढ़ाते हैं। प्लस इसको एज इट इज ऐसे इसको नोट करिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका करिए डिफरेंशियल, ठीक। अब इसका डिफरेंशियल करिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो y की कोई मतलब नहीं है, x को लिखिए 2x प्लस ये 0 हो जाएगा, इसको लिखना नहीं है, प्लस ये क्या हो जाएगा 2y। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर सिंपलीफाई करिए तो ये हो जाएगा 2x क्यूब, और इसका इसमें जाएगा क्या हो जाएगा प्लस 2x वाई स्क्वायर, इसका इसमें करिए क्या हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर वाई प्लस इसका इसमें 2y के पावर 3, ठीक है। अब इसको और सिंपलीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्यूब है 2x क्यूब और 2x क्यूब, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4x क्यूब, 2x स्क्वायर 2x वाई स्क्वायर और 2x वाई स्क्वायर, इसको जोड़ दिए क्या हो जाएगा 4x वाई स्क्वायर। यहाँ क्या है 4x वाई स्क्वायर 4x वाई स्क्वायर, और यहाँ क्या है 2x वाई स्क्वायर, इसको जोड़ दिए क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर वाई हो जाएगा। बस कुछ और है, ये है प्लस 2y क्यूब, ठीक। तो ये हमारा निकल के आ गया डेल जेड अपान डेल एक्स का वैल्यू। अब निकालेंगे डेल जेड अपान डेल वाई, तो डेल जेड अपान डेल वाई निकालेंगे तो यहां भी करेंगे फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन, इसमें भी तो इसका करेंगे फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब सेकंड फंक्शन का डिफरेंशियल करता है, पार्शियल डिफरेंशियल करना है, तो फर्स्ट फंक्शन को ऐसे नोट कर लिए, और सेकंड फंक्शन करना है तो y के रिस्पेक्ट में करना है, तो y के रिस्पेक्ट में करिए क्या हो जाएगा 2y प्लस सेकंड फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, x है, ये क्या हो जाएगा 2y प्लस ये क्या हो जाएगा 2x। जैसे इसको हमने सिंपलीफाई किया वैसे यहां भी सिंपलीफाई करना है, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई प्लस 2y क्यूब प्लस 4x वाई स्क्वायर प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 2y क्यूब, इसका मल्टीप्लाई इसमें 2x क्यूब प्लस 2xy स्क्वायर, ठीक। इसको और सिंपलीफाई करिए क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर y है, यहाँ देखिए क्या लिखा है 2x स्क्वायर y, हाँ ये है 2x स्क्वायर y, तो ये क्या हो जाएगा
ये और ये 4x² y हो जाएगा, 2y³ है, यहाँ 2y³ है, क्या हो जाएगा 4y³ प्लस 4xy² है, 4xy², देखिए 4xy², तो ये क्या हो जाएगा 6xy² प्लस 2x³ लिख दीजिए। देखिए मोस्टली वैल्यू देखिए, जैसे यहाँ 4x³ क्या 4x³, अच्छा यहाँ 4y³। तो पार्शियल डिफरेंशियल में क्या होता है कि एक बार x के रिस्पेक्ट में करते हैं, एक बार y के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो दोनों की वैल्यू एक बार x की वाली आ गई, एक बार y के रिस्पेक्ट में करने पर उसकी वैल्यू आ गई। अब इसका इम्पैक्ट इसमें क्या पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ये चीज पार्शियल डिफरेंशियल बताता है अलग अलग। जैसे प्राइस इज द फंक्शन ऑफ डिमांड, इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। तो प्राइस का इफेक्ट डिमांड पर क्या पड़ रहा है, ये चीज एक बार बताया जा रहा है। एक बार प्राइस इज द फंक्शन ऑफ इनकम, तो इनकम का इफेक्ट इस पर क्या पड़ रहा है, वो चीज में बताया जा रहा है। ठीक, तो ये क्या था, ये डिफरेंशियल, ये एक पार्शियल डिफरेंशियल फंक्शन था, जिसको हम आपको सिखाने के लिए हम कर रहे थे इसको, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे, इसका एप्लीकेशन अभी बाद में होगा इकोनॉमिक्स में, क्योंकि ये सब चीजें भी इसमें है, एग्जाम में सीधा सीधा ऐसे भी पूछ ले आता है। ठीक, अब जो अगला क्वेश्चन लेते हैं वो हम लेते हैं डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, क्योंकि ये तो समझ में आ गया। क्वेश्चन हमारा है z इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन 2x प्लस 5y। ये हमारा क्वेश्चन है और हमको क्या करना है, इसका पार्शियल डिफरेंशियल करना है। ठीक, तब तक आप लोग करिए, हम थोड़ा सा इंक डाल लें मार्कर में। ये हमारा क्वेश्चन है और इसका हमको पार्शियल डिफरेंशियल करना है। तो इसका पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे तो हमने फार्मूला बताया था, पहले क्या हो जाएगा, जो हमारा डिनोमिनेटर होगा, हर होगा, पहले उसको एज इट इज नोट कर लेंगे और उसके बाद में जो अंश होगा उसका हम डिफरेंशियल करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में। x एंड y है, दो वेरिएबल हैं, एक बार x के रिस्पेक्ट में करेंगे, एक बार y के रिस्पेक्ट में। ठीक, डेल x अपॉन, हाँ सॉरी, डेल z अपॉन डेल x, 2x प्लस 5y। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे, इसको एज इट इज नोट कर लिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, y का 0 हो जाएगा, माइनस, अब इसको एज इट इज नोट कर लेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे, तो x प्लस वाई, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है क्या हो जाएगा 2x, 2 हो जाएगा, क्यों x तो होगा नहीं, x जो है वो कट जाएगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा, प्लस 5y का 0 हो जाएगा, अपॉन 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर। ठीक, क्योंकि यही फार्मूला था ना, x अपॉन y। इसको क्या कर सकते हैं, ऐसा डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, y इंटू
डी एक्स अपान मान लीजिए जेड बराबर था, तो डी जेड इक्वल टू डी एक्स माइनस एक्स इंटू वाई के रिस्पेक्ट में, तो डी जेड अपान डी वाई अपान वाई स्क्वायर। ये हमारा क्या था, फार्मूला है, और इसी फार्मूला के संदर्भ में हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x प्लस 5y माइनस 2x प्लस 2y, 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। इस माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, -2y, क्योंकि ये माइनस जो है ये कोष्टक में रहेगा ना, तो इसका मल्टीप्लाई एक बार करेंगे ये सब में तो माइनस चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y अपान 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसी का एक बार हम क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट करेंगे, तो डेल जेड अपान डेल y, तो क्या होगा इसका 2x प्लस 5y इंटू 1, x का 0 हो जाएगा, y का 1 हो जाएगा, माइनस x प्लस y। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में प्लस 5 y का 1 हो जाएगा अपान 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए, सिंप्लीफाई करने पे क्या होगा 2x प्लस 5y माइनस, इसको मल्टीप्लाई करें माइनस 5x माइनस 5y, 2x प्लस 5y अपान एक्स स्क्वायर, ये और ये कट गया, ये कितना हो जाएगा -3x अपान 2 प्लस 5y स्क्वायर। तो एक बार x के रिस्पेक्ट में हमने किया और एक बार y के रिस्पेक्ट में, और दोनों का पार्शियल डिफरेंशियल कर दिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसका एप्लीकेशन देखेंगे। ये क्या था हमारा, ये तरीका था कि पार्शियल डिफरेंशियल कैसे होगा और पार्शियल डिफरेंशियल का यूज कैसे होगा, वो सब चीजों में जब 2 वेरिएबल या मोर देन 2 वेरिएबल होंगे उस केस में, ठीक है। अब इसका यूज देख लेते हैं, जस्ट इसको अप्लाई करके इसका यूज देखते हैं कि इसका यूज कहाँ पे होगा। तो हम जानते हैं कि जो गाउस डगलस प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो होता है Q बराबर A इंटू के पावर अल्फा और L के पावर बीटा, यही होता है ना। एक बार देख लेते हैं फंक्शन क्या होता है। हाँ यही होता है, Q बराबर एक A इंटू के पावर अल्फा L के पावर बीटा। अब इसका हमको क्या करना है कि अभी हमने बताया कि पार्शियल डिफरेंशियल करना होता है, क्योंकि अभी पार्शियल डिफरेंशियल हम किए हैं और उसका हमको यूज करना है। तो यहाँ पर हम पार्शियल डिफरेंशियल का यूज करके निकालेंगे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, ठीक। तो यहाँ से कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आया है। आज की एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल यहाँ से फाइंड आउट करना, तो उसको कैसे निकालते हैं उसको यहाँ से देखते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल का यूज करते हैं। तो हमने बताया था कि x इंटू वाई होगा, तो एक बार फर्स्ट फंक्शन एक बार सेकंड फंक्शन। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर k इंटू एल है ना, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकंड फंक्शन। तो यूज करिए किसका, पार्शियल डिफरेंशियल का। तो एक बार k के रिस्पेक्ट में होगा, एक बार l के रिस्पेक्ट में होगा। तो सबसे पहले हम l के रिस्पेक्ट में करेंगे, k मतलब k के रिस्पेक्ट में करते हैं, और फाइंड आउट क्या करना है हमको, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एक बार, और एक बार फाइंड आउट करना है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल क्या होगा, ये दोनों हमको फाइंड आउट करना है, ठीक। तो सबसे पहले इसको ही समझ लेते हैं, ठीक। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या होता है, डेल्टा
क्यू अपान डेल्टा एल, ठीक। और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैपिटल जो होता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपान डेल्टा के। इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एल, ठीक। इसको क्या लिख सकते हैं डेल्टा क्यू बाई डेल्टा के। इसका मतलब ये होता है कि एक यूनिट लेवल में चेंज, एक यूनिट लेवल के चेंज करने पर क्वांटिटी में क्या चेंजेस होगी, इसको हम बोलेंगे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। मार्जिनल मतलब अंतिम इकाई, और अंतिम इकाई के चेंज करने से उसकी प्रोडक्टिविटी जो है प्रोडक्शन की वो कितना चेंज होगी, उसको बोलेंगे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। यहाँ पर क्या होगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, मार्जिनल मतलब अंतिम, तो अंतिम कैपिटल को चेंज करने पर इसकी क्वांटिटी में क्या चेंजेस आएगा उसको हम क्या बोलेंगे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। ये सब चीजें आपने माइक्रो में पढ़ा होगा, वही सब चीजें यहाँ एप्लीकेशन के रूप में हम करेंगे, ठीक। तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, एक बार ये फाइंड आउट करना है, एक बार ये करना है, ठीक। यहाँ से तो सबसे पहले के मतलब के को लेकर चलते हैं, तो के को लेकर करेंगे तो क्या आएगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। तो पार्शियल डिफरेंशियल करते हैं एक बार किसके रिस्पेक्ट में के, तो डेल क्यू अपान डेल के इज इक्वल टू, देखिए ये कांस्टेंट टर्म है, इसको एज इज बाहर रखिए पहले उठा के, इसको मान लीजिए अभी यहाँ 6 होता है इनटू में, तो उसको बाहर लिख लेते ना, वैसे ही है, इसको कांस्टेंट को बाहर रखिए। अब इसका करिए फर्स्ट फंक्शन को वैसे ही नोट करना है, प्लस नहीं फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा डी बीटा इज सॉरी हाँ बीटा माइनस 1, इसको नीचे ले आए, बीटा बीटा आगे आ गया, उसमें से एक माइनस कर दिए, प्लस बीटा पर से ले लीजिए एल के पावर बीटा, ऐसे आ जाएगा। अब के का होगा तो के का होगा तो अच्छा तब के का होगा, ठीक है सॉरी यहाँ गलत हो गया, फिर से करते हैं इसको, ये ऐसे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हम कर रहे हैं के रिस्पेक्ट में, और हमने कर दिया किसका एल का, एल का होगा नहीं तो 0 हो जाएगा, फिर से करेंगे, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं पहले एल को ही कर लेते हैं, क्योंकि पहले एल ही फाइंड आउट हो रहा तो पहले एल को ही निकालते, कोई दिक्कत नहीं होगा, चाहे जिससे निकाले दोनों एक ही आएगा, ठीक। तो पार्शियल डिफरेंशियल डी क्यू अपान डी एल, अब यहां से निकालेंगे, एक कांस्टेंट टर्म है, इसको आगे लिख लीजिए कोई मतलब नहीं है, के फर्स्ट फंक्शन ऐसे लिख लीजिए और सेकंड फंक्शन का आप डिफरेंशियल करिए, क्या हो जाएगा बीटा एल के पावर बीटा माइनस 1, ठीक है, प्लस अब सेकंड फंक्शन क्या है एल के पावर बीटा, इसको लिखिए इनटू, इनटू लिखिए कोई जरूरत नहीं, इनटू लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है, इन एल के पावर बीटा इनटू, अब सेकंड फंक्शन का डिफरेंशियल क्या हो जाए, जब सेकंड फंक्शन का डिफरेंशियल करेंगे तो ये क्या है एल के रिस्पेक्ट में हो रहा है, जब हम एल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं लेकिन ये के है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। जब ये 0 हो जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं a इंटू के पावर अल्फा, के पावर अल्फा इंटू बीटा एल के पावर बीटा माइनस 1 प्लस 0, ठीक। तो इसको हम पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा a के पावर अल्फा बीटा एल के पावर बीटा माइनस 1, ठीक। अब हम देखते हैं कि हमारा जो फंक्शन है क्यू बराबर क्या है a इंटू के पावर अल्फा एल के पावर बीटा, तो a के पावर अल्फा और एल के पावर बीटा, तो कुछ ऐसा करिए कि क्यू बन जाए, ठीक है। तो इसको हम बनाते हैं a इंटू के पावर अल्फा बीटा, इसको हम क्या ले सकते हैं एल के पावर बीटा अपान एल के पावर, देखिए इस एल को ऊपर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा बीटा माइनस 1 हो जाएगा, तो यही चीज हमने क्या किया, इस जो माइनस 1 था इसको नीचे कर दिया, तो इतना हम लिख सकते हैं ना, इसको हम क्या करेंगे इस माइनस 1 को नीचे करेंगे तो अपान एल आ जाएगा, ठीक है। अब क्यू बराबर a इंटू के पावर अल्फा एल के पावर बीटा, तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा
ए इंटू के पावर अल्फा यल के पावर बीटा इंटू बीटा अपॉन यल। इतना को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू। ये देखिए क्वांटिटी या प्रोडक्शन फंक्शन, तो इसको लिख सकते हैं क्यू इंटू बीटा अपॉन एल, या क्यू इज इक्वल टू बीटा बाई एल, ऐसे लिख सकते हैं। और ये हमारा क्या है, इसको हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। यही चीज तो लिखा है यहाँ पे, ये लिखा है, तो इसको लिख दीजिए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज इक्वल टू क्यू इंटू बीटा अपॉन एल। तो ये चीज हमको फाइंड आउट करनी होती है। ये क्वेश्चन आएगा और पूछ लेगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर फाइंड आउट करिए, तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऐसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करेंगे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। अभी हमने क्या फाइंड आउट किया, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। अब हम फाइंड आउट करेंगे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। ठीक है, अब ये फाइंड आउट करना। अभी तक क्या फाइंड आउट किए, लेबर। तो इसका डिफरेंशियल अब करिए किसके रिस्पेक्ट में, के के रिस्पेक्ट में। अभी तक क्या हुआ, एल के रिस्पेक्ट में हुआ, अब के रिस्पेक्ट में होगा। डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा के, यहाँ एल के हुआ, यहाँ के होगा। कितना हो जाएगा, ये कांस्टेंट टाइम को वैसे लिख लीजिए। फर्स्ट फंक्शन के पावर अल्फा एंड सेकंड फंक्शन एल के पावर बीटा। अब सेकंड फंक्शन का जब करेंगे के रिस्पेक्ट में, तो ये एल है और के रिस्पेक्ट में होना है, तो ये क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो इसको जीरो ले लें, प्लस सेकंड फंक्शन एल के पावर बीटा वैसे लिख दीजिए इनटू फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, अल्फा एंड के पावर अल्फा माइनस 1। ठीक, अब इसको क्या करिए, सिंप्लीफाई करिए, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ए इंटू जीरो प्लस एल के पावर बीटा अल्फा के पावर अल्फा माइनस 1। ठीक, ए का मल्टीप्लाई करिए, ए एल के पावर बीटा के पावर अल्फा माइनस 1 एंड ये जो अल्फा है इसको यहाँ लिख दीजिए अल्फा। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एल के पावर बीटा, इसको नीचे कर दीजिए के को, तो के पावर अल्फा अपान के, और ये अल्फा को ऐसे नोट करिए। अब आप देखेंगे यहां से बन जाएगा ए के पावर अल्फा एल के पावर बीटा इंटू अल्फा अपान के। इसको हम क्या लिखेंगे, क्वांटिटी और या प्रोडक्शन फंक्शन। ये टोटल प्रोडक्शन फंक्शन यहाँ से फाइंड आउट हुआ, तो इसको लिख दीजिए क्यू इंटू अल्फा बाई के। ये हमारा क्या हुआ, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। अब क्वेश्चन यहाँ पे आया है, एक बार इस पर, एक बार ये फाइंड आउट करने के लिए आया, एक बार ये फाइंड आउट करने के लिए आया। ठीक, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कैसे फाइंड आउट करेंगे और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम कैसे किए, पार्शियल डिफरेंशियल किए, और पार्शियल डिफरेंशियल से ये सब फाइंड आउट होता है। ठीक, तो पहले हमने समझा कि पार्शियल डिफरेंशियल है क्या, उसके बाद पार्शियल डिफरेंशियल का यूज कैसे होगा उस चीज को हमने यहाँ पे बताया, उसका एप्लीकेशन कैसे होगा उस चीज को हमने यहाँ पे बाकायदा विस्तार में समझाया है। ठीक है, हमने बताया कि पार्शियल डिफरेंशियल क्या है, वो जो दो वेरिएबल होते हैं या दो से अधिक वेरिएबल होते हैं उस पे काम करता है। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, एक कैपिटल था एक लेबर था, दो वेरिएबल अलग अलग थे, इसलिए वहां पे काम किया। ठीक है, अब पार्शियल डिफरेंशियल का यूज हो गया। अब आगे हम जो पढ़ेंगे, देखिए ये कार्ब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन था, इसमें यूज हो गया। ऐसे पूछा भी है कि मतलब कार्ब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में कैसे यूज करेंगे। अब आगे जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे लैग्रांज फंक्शन, और लैग्रांज फंक्शन के माध्यम से हम बताएंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम कैसे फाइंड आउट करते हैं जब हमारे पास सब्जेक्ट कांस्टेंट दिया हुआ हो। ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा, यहाँ तक जो क्वेश्चन आए होंगे कार्ब डगलस ये सब लेकर, मतलब पार्शियल डिफरेंशियल करने के लिए, यदि आपसे नहीं हो रहा है तो उसको हमारे व्हाट्सएप नंबर सेंड करिएगा, तो हम डाउट सेशन में डाउट को बताएंगे। जैसे अभी एक आज डाउट दिया गया है, उस डाउट को हम अभी सॉल्व करेंगे, उस डाउट को भी आपको सेंड किया जाएगा।